भारत में ट्रेनें हर दिन औसतन करीब 2 करोड़ लोगों को इधर से उधर ले जाती हैं। सच कहें तो इतनी तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों की जनसंख्या ही है। जब इतनी बड़ी संख्या के यात्री होंगे तो सीट के लिए मारामारी तो होगी ही। जब सामान्य दिनों में ट्रेनें ठसाठस भरी होती हैं, खूब चलती हैं, तो त्योहारों के तो कहने ही क्या। पिछले हफ्ते दिवाली और छठ पर हमने ट्रेनों में रेलम पेल की तस्वीरें और वीडियोस खूब देखे हैं, लेकिन संभव है कि आने वाले 2 से 3 सालों में तस्वीरें बीते वक्त की बात हो जाएं, क्योंकि सरकार 100 से ज्यादा सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। वंदे भारत जैसी दिखने वाली इन ट्रेनों को अमृत भारत नाम दिया गया है। इसमें नॉन एसी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे। आइए जानते हैं कि ये अमृत भारत स्कीम क्या है और इसके लिए रेलवे की क्या तैयारी है और कब तक ये ट्रेनें पटरियों पर आ जाएंगी। तो बता दें कि हाल ही में सरकारों ने वंदे भारत जैसी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है, लेकिन जनरल बोगी जिसमें सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण त्योहारों पर ट्रेनों में मारामारी रहती है। ऐसे में सरकार का मुख्य फोकस देश में नॉन एसी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर है। इसके लिए सरकार अगले 3 सालों में 110 नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। रेलवे बोर्ड ने इन 3 सालों में कुल मिलाकर 2466 कोच उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। खास बात यह है कि रेलवे इसमें से 266 कोच गार्ड, लगेज और दिव्यांगों के लिए बना रहा है। वहीं शेष बोगियों में नॉन एसी, स्लीपर, जनरल कोच और पेंट्री कार शामिल हैं। रेलवे बोर्ड के दस्तावेजों के अनुसार ये नए रेल कोच भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री कपूरथला, रायबरेली और चेन्नई में विकसित किए जाएंगे। इन तीनों फैक्ट्रियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25, 25-26 और 26-27 के लिए कोच उत्पादन का लक्ष्य तय कर दिया गया है। इसमें से 17 अमृत भारत की पहले खेप तो इस साल ही मिल सकती हैं। इन 17 ट्रेनों के लिए कुल 382 कोच का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा 2025-26 में 854 बोगियों के साथ 38 अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। वहीं 2026-27 में 1230 कोच के साथ 55 अमृत भारत ट्रेनों के उत्पादन का लक्ष्य है। इस तरह 3 साल में 110 अमृत भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। इनमें 1210 कोच जनरल श्रेणी और 880 स्लीपर के होंगे, जबकि 266 कोच गार्ड, लगेज और दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगे। नए डिजाइन के कोच में लगेज रखने के अलावा गार्ड और दिव्यांग अनुकूल सीट बर्थ होती है। साथ ही अमृत भारत में पेंट्री कार का एसी डिब्बा भी होगा। अब जरा जान लेते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। तो भारतीय रेलवे के मुताबिक इन 110 ट्रेनों में सालाना लगभग 12 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे। इसमें प्रतिदिन 33,000 अतिरिक्त यात्री सफर कर सकेंगे। ये अमृत भारत ट्रेन 22 कोच वाली होगी। इसमें 12 स्लीपर, 8 जनरल और 2 गार्ड कोच होंगे। 800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाली अमृत भारत ट्रेनों में पेंट्री कार की व्यवस्था से यात्रियों को ताजा और सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाएगा। अब आती है किराए की बात। तो हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते साल आम लोगों के लिए नई तरह की सुपरफास्ट अमृत भारत चलाने की घोषणा की थी। ये ट्रेनें केसरिया रंग की होंगी। ये ट्रेन पुल पुश तकनीक से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होंगी। पुल पुश तकनीक में ट्रेनों के आगे पीछे इंजन लगते हैं, इससे उनकी औसतन रफ्तार ज्यादा होती है। ऐसे में ये अमृत भारत मेल एक्सप्रेस से तेज राजधानी शताब्दी वंदे भारत की रफ्तार से दौड़ेगी, पर इसका किराया राजधानी शताब्दी से कम होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन ट्रेनों में जनरल श्रेणी के कोच भी आरामदायक होंगे। इनकी बर्थ में भी कुशन लगे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे स्लीपर बोगी में लगे होते हैं। तो इस तरह से रेलवे की पूरी तैयारी है कि वो आम जनता को, यात्रियों को एक बेहतर सुविधा मुहैया करा सके, ताकि वो अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच जाए, आरामदायक यात्रा का अनुभव कर सकें। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।